Let's start the new topic, the mouth and buccal cavity. तो माउथ एंड बकल कैविटी, तो माउथ माउथ से जो यानी कि माउथ को बकल कैविटी भी कहा जाता है। तो उससे हम जो है खाने को अपने अंदर लेते हैं। तो फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, मतलब हम मुँह से क्या करते हैं, खाने को लेते हैं, खाना खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू ये जो प्रोसेस होती है, द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। ये जो प्रोसेस कहलाती है वो बॉडी में इंजेशंस कहलाती है। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इनटू डाउन मैकेनिकली। जैसे कि हम खाने को चबाते हैं, हमारे दांतों से जो भी खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो जो है एक मैकेनिकली प्रोसेस होती है। यानी मतलब हम खाने को क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं। तो ये एक मैकेनिकली प्रोसेस, स्मॉल पीसेस, यानी कि खाने को हम स्मॉल पीसेस में चबाते हैं। ईच टूथ इज रूटेड in a separate socket into the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions, and accordingly they are given different names. और इसके जो है वो एक डिफरेंट नेम है। जो भी हम खाएं, दांतों से हम इसको चबा रहे हैं, जिन जिन दांतों का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, जिन जिन फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों के इनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। एक्टिविटी, सबसे पहले मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ? मतलब आपको याद है कि कुछ याद है, मतलब उसके बारे में कि आपके जो दांत हैं, ईयर है, वो कुछ समय पहले द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8। यानी कि मतलब जब आप 6 से 8 ईयर्स के रहेंगे, तो जो आपके दांत हैं वो मतलब फर्स्ट सेट, यानी कि उसमें उस समय क्या होता है कि आपके दांत क्या होते हैं, 6 to 8 ईयर में, जो भी आप छोटे थे तो फिर उसके बाद 6 to 8 ईयर में आए तो आपके दांत पहले वो वाले क्या होते हैं, फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर आपके उसमें दूसरे दांत आते हैं, दूसरे टीथ आते हैं। तीसरा टर्मेड मिल्क टीथ। ये जो होते हैं वो आपके मिल्क टीथ कहलाते हैं। द सेकेंड सेट, और फिर जो सेकेंड सेट होता है रिप्लेस, जिसको मतलब ये जो इसके बाद में आते हैं, मिल्क टीथ के बाद में देर आर द परमानेंट टीथ। तो ये आपके कहलाते हैं परमानेंट टीथ कहलाते हैं। द परमानेंट टीथ में लिस्ट थ्रू आउट लाइफ ऑफ। तो ये जो परमानेंट टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, लाइफ तक, मतलब जीवन भर बने होते हैं। और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, जब आपकी ओल्ड एज हो जाती है, बूढ़ापा आ जाता है, मतलब तो उस समय क्या होता है, जो भी डेंटल डिजीज़ हो जाते हैं, मतलब कुछ बीमारियों की वजह से जो डेंटल डिजीज़, यानी दांत क्या होते हैं, डेंटल डिजीज़ की वजह से वो हमारे दांत गिर जाते हैं, जब आपका मतलब ओल्ड एज हो जाती है, इस तरह से। तो बूझो इज फेनिशिएटेड बाय द हाईली कॉइल्ड एंड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन एंड फिगर 2.2। ही वॉन्ट्स टू नो लेंथ एंड वुड यू लाइक टू मेक अ wild guesses, and we have given approximate length of page 16 and 16. Imagine how such a long structure and accommodated in a small space within our body। जो भी मतलब बूझो जानना चाहती है, मतलब उसको मालूम है कि जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हमारी बॉडी पे किस तरह से होता है। बहुत मतलब आश्चर्यजनित हो गई कि वह जो इसकी लंबाई वो जानना चाहती थी कि क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी जैसे 17 बोला गया है, जस्ट इमेजिन 16 लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना जो है हमारी बॉडी के अंदर छोटे से हिस्से में किस प्रकार से आ जाती है। तो वो हमारी बॉडी पे जो है राउंड 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 करके आ जाती हैं, इस तरह से। अब देखिए, हमने अरेंजमेंट और टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। तो जो ये टीथ का अरेंजमेंट हुआ है, तो ये लास्ट के जो थ्री आपके टीथ दिख रहे हैं वो आपकी मोलर टीथ कहलाते हैं। फिर इसके बाद टू ये जस्ट लेफ्ट एंड राइट साइड में, दोनों साइड में आप देखिए, ये आपके प्री मोलर टीथ होते हैं। फिर ये जस्ट वन टीथ जो होता है वो आपका कैनन टीथ कहलाता है। एंड जो ये टू दिखे स्टार्टिंग के जो टू होते हैं वो इंसिसर कहलाते हैं। इस तरह से ये जो टीथ होते हैं वो हमारे डिवाइडेड होते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको रिकॉर्ड करना है अपने ऑब्जर्वेशन को। तो सबसे पहले आप वॉश योर हैंड, अपने हाथों को क्या करिए, धो लीजिए। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अब आप क्या करो, अपने दांतों पे देखिए, दांतों को देखना और अपने दांतों को क्या करना, मिरर पे देखना है और अपने दांतों को काउंट करना है। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। मतलब अब आप इंडेक्स फिंगर में अपने मतलब दांतों को क्या करें, फील करें। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। मतलब अब आपने
हाउ मैनी, कितनी मतलब टीथ होते हैं। कुड यू फाइंड, आपने फाइंड किया। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल, आप क्या करो, आप एप्पल का एक टुकड़ा लो या ब्रेड का टुकड़ा लो जिसे आप खाते हैं। विच टीथ टू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, तो आप मतलब किन दांतों का यूज़ कर रहे हैं बाइट करने में और कटिंग करने में, चबाने में और उसको बाइटिंग करने में। तो इस तरह से आपको टेबल टॉप पॉइंट 2 पे क्या करना है, which ones of pressing and tearing, and also find out ones that are used, chewing and grinding, किससे आप चबा रहे हैं, किससे ग्राइंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ये टेबल पे, जैसे कटिंग एंड बाइटिंग, फिर नंबर ऑफ़ टीथ लिखना है, लोअर जॉ एंड अपर जॉ एंड टोटल लिखना है, फिर पैरसिंग एंड टीयरिंग एंड च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखने हैं। अवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्रैंड, हमारे जो माउथ होता है उसमें कुछ सलाइवरी ग्रैंड्स होते हैं, विच सीक्रेट सलाइवा, इसमें कुछ सलाइवा होता है। डू यू नो द एक्शंस ऑफ सलाइवा ऑन फूड, तो जो कि हमारी जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें जो सलाइवा होता है, लेट अस फाइंड आउट, तो अब उसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी 2.2 टेक 2 टेस्ट ट्यूब, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, लेबल लेना है उसमें ए और बी। टेस्ट ट्यूब पुट टी स्पून, जो भी टी स्पून से 1 स्पून आपको क्या लेना है, एक में आपको लेना बॉयल राइस लेना है, और टेस्ट ट्यूब बी में कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉयल राइस आफ्टर चुइंग, मतलब कि एक में आपको बॉयल राइस लेना है और दूसरे पे आपको जो चबा हुआ जो बॉयल राइस है वो आपको, या जिसको आपने 3-4 मिनट तक चबा लिया, 3 से 5 मिनट तक चबा लिया हो, और फिर 3 से 4 मिनट तक 4 मिलीलीटर आपको उसमें वाटर डालना है। एंड टेस्ट ट्यूब नाउ प्योर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, फिर आपको उसमें आयोडीन सोल्यूशन लेना है ईच टेस्ट ट्यूब, और ऑब्जर्व करना है वाई वी दे आर चेंज इन कलर, उसमें क्या कलर चेंज होता है टेस्ट ट्यूब में। डिस्कस द रिज़ल्ट, फिर आपको उसका रिज़ल्ट डिस्कस करना है विद योर क्लासमेट, आपके क्लासमेट से, आपके टीचर से। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर, तो जो सलाइवा जो ब्रेक डाउन हुआ था, जिसको आपने बॉयल राइस जो हुआ वो, जिसको आपने चबा के डाला था, उसमें क्या थी, स्टार्च है। देखिए यहाँ पर एक बॉयल राइस लिया, एक आपने जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने बॉयल राइस लिया, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने जो चबाया हुआ बॉयल राइस लिया है, उसको आपने 3 से 4 मिनट तक चबा लिया है। तो उसके बाद आयोडीन, फिर आपने उसमें क्या किया, आयोडीन का सॉल्यूशन डाला है। तो इफ़ेक्ट क्या हुआ कि जो सलाइवा जो आपने चबाया था जिसमें सलाइवा, तो उसमें क्या हमको पता चला कि इसमें स्टार्च है, यानी स्टार्च मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो सलाइवा ब्रेक्स हुआ क्योंकि हमने उसको चबा लिया, तो उसमें क्या था, ब्रेक डाउन हुआ, क्योंकि सलाइवा जो हमारे मुंह में जो लार निकलती है, जो भी हमको निकलती है, वो हमको क्या देता है, उसमें हमको स्वाद का भी पता चलता है। तो उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। द टंग इज़ अ फ्लैशी मॉस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, तो ये जो हमारी टंग होती है, जो जीभ होती है, उसमें फ्लैशी मस्क्यूलर होता है, जो कि अटैच्ड होता है बैक टू द फ्लोर, जो फ्लोर होता है उसकी बकल कैविटी से जो होता है वो अटैच होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, ये मतलब फ्री होता है और मूव करता है ऑल डायरेक्शन। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग, आप जानते हो कि ये जो फंक्शंस जो टंग है उसके क्या फंक्शंस हैं। वी यूज़ अवर टंग फॉर टेकिंग, बिसाइड्स इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन swallowing फूड, मतलब ये क्या करता है कि मिक्स करता है, जो भी सलाइवा के साथ मिलकर जो भी फूड आइटम्स है उसको चबाने में हमारी मदद करता है, और फिर उसको स्वेलिंग करने में जो भी होता है फूड आइटम्स में, उसको ये जो सलाइवा है उस वो हमारी मदद करता है। वी ऑल्सो टेस्ट, और वो हमको टेस्ट जो हम जो खाते हैं उसका हमको टेस्ट कैसा लग रहा है, कैसा स्वाद आ रहा है, वो विथ अवर टंग, यानी हमारी बॉडी, हमारी जो टंग होती है उससे हमको पता चलता है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, तो इससे हमारे मतलब जो भी डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं उससे हमको टेस्ट का पता चलता है। वी कैन फाइंड आउट, अब हम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, इस तरह से हम इसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका
स्वीट्स एंड टूथ डिके, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, जो भी हमारे जो टीथ होते हैं उसमें नॉर्मली बैक्टीरिया होते हैं, बट दे आर नॉट हार्मफुल, ये हमारे बॉडी मतलब इसमें हार्मफुल नहीं होते हैं। बट इफ़ वी डू नॉट क्लीन, अगर हमने उसको साफ़ नहीं किया तो वो हम माउथ आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद में वो हम हार्मफुल हो सकते हैं। बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन इन टू लीव एंड ग्रो, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो मतलब जो हमारे ये दांतों पे रहते हैं वो क्या है, वो ग्रो हो सकते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन शुगर्स प्रेजेंट, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब जो हमारे जो दांतों पे जो शुगर्स प्रेजेंट हो जाती है या रह जाती है, तो वो लेफ़्ट ओवर फूड एंड रिलीज़ एसिड्स, तो जो हम खाना खाते हैं उसमें जो होता है हमारे दांतों में जो है फंस जाता है, एसिड्स लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं, रह जाता है, तो फूड एंड रिलीज़ एसिड्स, तो वो क्या करता है, वो एसिड्स रिलीज़ करता है। सी चैप्टर 5 टू नो व्हाट इन एसिड्स, आप देखेंगे मतलब चैप्टर 5 में व्हाट एन एसिड्स, द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, तो ये जो एसिड्स होते हैं वो ग्रेजुअली डैमेज कर सकते हैं हमारे दांतों को। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके, ये कहलाते हैं टूथ डिके। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इनको सही टाइम पर ट्रीटेड नहीं किया तो कॉज टूथेज एंड एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस, तो इससे हमारे जो होते हैं हमें टूथेज की प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंड जो हमारा रिजल्ट्स इन टूथ लॉस, हमारे दांतों को लॉस हो सकता है। जैसे कि हम चॉकलेट्स खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, शुगर्स लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो भी शुगर्स है वो हमारे दांतों पे क्या हो जाती है, रह जाती है, तो फिर ये बैक्टीरिया उसमें जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो सब मिलकर फिर एसिड्स वगैरह ये सारी चीज़ें मतलब बैक्टीरिया को ग्रो अप कर देती है, तो इससे हमारे दांतों को ये क्या हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकते हैं। देयर आर वन शुड क्लीन एंड टीथ विथ अ ब्रश एंड दातून एंड डेंटल फ्लॉस एंड स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड एंड विच इज़ मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू टेक एंड ट्रैप फूड पार्टिशंस एंड लीस्ट ट्वाइस अ डे, तो इस तरह से कहा जाता है कि जो भी है हमको अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ़ रखना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, दातुन करना चाहिए, और फिर उस तरह से और दिन में हमें 2 टाइम्स वगैरह 2 टाइम हमें अपने दांतों को साफ़ रखना चाहिए। खाना खाने के बाद राइजिंग द माउथ आफ्टर एवरी मील, ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डाइटरी फिंगर और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और जो भी मतलब जो डर्टी जो फिंगर्स वगैरह को हमारे मतलब दांतों पे ये नहीं लगाना चाहिए, और बिना हाथ धोए मतलब हमारे दांतों को नहीं छूना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा। अब जो भी नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।